ये है जी मेरे पास क्राउन का सोलर इन्वर्टर और इसमें फ़ॉल्ट जो आ रहा है वो है जी F09 का। और मैं इसको ओपन किया मैंने इसको, और जब मैंने देखा डीसी सेक्शन तो डीसी सेक्शन इसका ब्लास्ट था। 8 अदद इसकी डीसी सेक्शन में मॉसफेट लगे हुए हैं, क्योंकि ये 3.6 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है। और मैंने इसको बहुत एहतियात से इसका हीट सिंक मॉसफेट से अलहदा किया और एसी सेक्शन पे आ गया। एसी सेक्शन के बाद मैंने इसके देखा तो इसके 9 अदद आईजीबीडी लगे हुए थे। 9 के 9 ही डेड थे, क्योंकि इसको लगी है बैक। तो जहाँ से आउटपुट इसका करंट निकलता है वहाँ पे वापटा के 220 वोल्ट इन कर दिए, तो इनके 9 के 9 आईजीबीडी ब्लास्ट ही होने थे। तो मैंने 9 के 9 आईजीबीडी ओपन किए तो मैंने चेक किया कि 9 के 9 ही ब्लास्ट हुए हुए हैं। इसके अलावा जो है इसमें दरमियान में जो एक डायोड लगा होता है उसका नंबर 1560 होता है, वो भी इसका ब्लास्ट हुआ था। 9 के 9 आईजीबीडी दोस्तों उस वक्त ब्लास्ट होते हैं जिस वक्त इन्वर्टर को बैक लगती है। बैक हम इसको बोलते हैं जहाँ से आउटपुट निकलता है इसका करंट, वहाँ पे हम इन पोर्ट गलती की वजह से लगा देते हैं। जिन घरों में सिंगल वायरिंग का इशू होता है वहाँ पे ये इशू ज़्यादा आते हैं। तो मैं इसकी डीसी सेक्शन और एसी सेक्शन के मॉसफेट निकाल दिए हैं। अब मैं इसको करूँगा, इसको साफ बोर्ड को अच्छे तरीके से, और साफ बोर्ड करने के बाद मैं इसकी रजिस्टेंस वगैरह चेक करूँगा कि जो इसमें लगी हुई हैं डीसी सेक्शन में और एसी सेक्शन में जो आईजीबीडी के साथ रजिस्टेंस से ड्राइव के ऊपर लगी हुई हैं वो भी चेक करूँगा, और जो डीसी साइड के ड्राइव के ऊपर रजिस्टेंस से लगी हुई हैं मॉसफेट की ड्राइव वाली वो भी चेक करूँगा। लेकिन इससे पहले मैं इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेता हूँ इनके पॉइंट को जहाँ पे आईजीबीडी वगैरह लगने हैं। और अब करते हैं जी टेस्ट। जो रजिस्टेंस हैं इसमें 247 ओम की रजिस्टेंस से लगी हुई हैं इसकी ड्राइव के ऊपर। बाकी इन्वर्टरों के ऊपर 22 ओम की लगी होती हैं, किसी के ऊपर 10 ओम की लगी होती हैं, लेकिन इस पे जो लगी हुई हैं वो है 47 ओम की। तो मैंने 47 ओम की जो ब्लास्ट थी वो रिप्लेस कर दी। अब मैं इसमें इंस्टॉल करूँगा 8 अदद मॉसफेट और 9 अदद आईजीबीडी बिल्कुल न्यू 60T60। इसमें मैं न्यू आईजीबीडी 9 अदद इंस्टॉल करने लगा हूँ। इस डीसी सेक्शन बिल्कुल साफ़ कर लिया मैंने पॉइंट अच्छे तरीके से, एसी और डीसी दोनों साफ़ कर लिए हैं। अब मैं इसमें जो है आईजीबीडी एक एक करके 9 के 9 इसमें लगा दूंगा, और इसके साथ साथ जो है हीट सिंक भी इसके साथ लगा दूंगा, और अबरक भी इसके साथ अच्छे तरीके से रख के चेक करूंगा आया कि कोई आईजीबीडी हीट सिंक के साथ शॉर्ट ना हो। और अच्छे तरीके से मैं इसको पेच वगैरह लगा दूंगा, और पेच लगाते हुए बार बार चेक करूंगा कि आया कि कोई आईजीबीडी का पेच लूज़ ना रह जाए, जिसकी वजह से बाज़ का तो होता है कुछ कारीगर जो हैं आईजीबीडी लगाते हुए कुछ पेच लूज़ रख देते हैं, जिसकी वजह से आईजीबीडी हीट होकर दोबारा ब्लास्ट हो जाता है या जल जाता है। तो इसमें दोबारा मैंने चेक किया। अब मैं डीसी सेक्शन लगाऊंगा। एसी सेक्शन मैंने कंप्लीट कर दिया। न्यू आईजीबीडी इसमें लगा दे मैंने 60 9 के 9, और एक जो आईजीबीडी के दरमियान में जो डायोड लगा होता है छोटा 1560 वो भी मैंने न्यू इंस्टॉल कर दिया, और पेज जो है इसके मैंने अच्छे तरीके से टाइट कर दिए। अब आ जाते हैं जी डीसी सेक्शन में। डीसी सेक्शन में कुछ ब्लास्ट हुआ था जिसकी वजह से इसमें धुआं आ गया था, वो मैंने क्लियर किया, और क्लियर करने के बाद एक एक मॉसफेट करके इसमें मैंने 8 के 8 इंस्टॉल कर दिए। 4 मॉसफेट के नीचे अबरक आना है, और 4 जो जिसके नीचे अबरक आएगा उनको लगनी है जी वाशलें प्लास्टिक वाली उनके पेज के साथ, और 4 के नीचे अबरक नहीं आएगा और ना इनको वाशलें लगनी है। तो अब आईजीबीडी को करते हैं जी शोल्डिंग। तो शोल्डिंग करेंगे अच्छे तरीके से ताकि कोई टांका लूज़ ना रह जाए और आपस में कोई पॉइंट क्रॉस भी ना हो। अच्छे तरीके से शोल्डिंग करने के बाद जो है इसके जो फालतू लेग्स हैं वो उतार देते हैं, साइड पे कर देते हैं। और अब जा जाते हैं जी डीसी सेक्शन की तरफ। तो डीसी सेक्शन की भी जो इनकी मॉसफेट की लेग्स है बड़ी वो अलहदा कर देते हैं, और इसके बाद अच्छे तरीके से शोल्डिंग कर देते हैं। और शोल्डिंग के बाद मैं इसको करूँगा थिनर से वॉश, ताकि कोई शोल्डर वगैरह अगर कहीं पे कोई शॉर्टेज रह जाए तो वो मुझे नज़र आ जाए, लेकिन मुझे शॉर्टेज नज़र नहीं आई कोई भी। तो माशाल्लाह से ये ओके हो चुका है हर तरीके से। अब मैं इसके साथ कंट्रोल कार्ड लगा दूंगा, और कंट्रोल कार्ड लगाने के बाद फ़ैन इंस्टॉल करूंगा। फ़ैन लगाने के बाद इसमें सप्लाई लगाऊंगा, इसको दूंगा 24 वोल्ट, और इसके बाद डिस्प्ले, और डिस्प्ले लगाने के बाद इसको हम चेक करते हैं ऑन करके कि क्या ये इसका 09 फॉल्ट था जो ख़त्म हो गया। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसने 230 वोल्ट आउटपुट दे दिए हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो आपसे जा